अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ और अच्छे ही रहना चाहिए ज़िंदगी में। ज़िंदगी ऐसे ही होती है, कभी धूप कभी छाँव। बस हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपने दिल को मना कर रखना चाहिए। बस ये अलग बात होती है कि जब अपनों से चोट मिलती है ना, तो उस वक्त इंसान टूटना नहीं चाहिए, तो इसको टूटना नहीं बोलना चाहिए। बस उस वक्त इंसान अपने होशो हवास से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि हम उससे कभी वो उम्मीद नहीं रखते ना। गैरों से तो ये उम्मीद होती है कि कभी भी ये चीज हो सकती है हमारी जिंदगी पर, अपनों से ये उम्मीद नहीं होती और हमेशा चोट अपनों से ही मिलती है। और ये जब चोट मिलती है तो इंसान कमजोर नहीं होना चाहिए, इससे कुछ न कुछ जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता अल्लाह निकालता है और अपने आप को मजबूत होने का एक जिंदगी में एक ये चीज होती है, तो इसको हमको इस तरीके से ही लेना चाहिए। खैर बहरहाल मैं तो बहुत ये सब चीजों से बहुत ज्यादा जिंदगी से जूझती हुई यहाँ तक आई हूँ और अल्लाह ही जाने कि क्या पता ये मेरी जिंदगी में ये चीज कब ठहराव होगा, क्योंकि अय्यूब आने के बाद तो मुझे कभी नहीं लगा था कि ये फिर से मेरी जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें होंगी, पर कुछ ऐसी चीजें हो गई थी तो उसका मिलकर सामना कर रही थी, क्योंकि वो झूठ है। झूठ कभी सच पे हावी नहीं हो सकता, सच हमेशा झूठ पे हावी होता है। लेकिन जब अपनों ने साथ छोड़ दिया और अपनों ने इस चीज में तमाशा करने में, कहते हैं ना कि जब आग जलती है और अगर आप उसमें घी डालते हो तो घी कौन डालता है? अपने। तो अपनों ने जब घी डालना शुरू कर दिया तो आग की लपटें ज्यादा उड़ने लग गई। तो खैर बहरहाल बस अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, और अब तो जो भी होगा हो ही जाएगा, क्योंकि अब उन्होंने तो ऐलान कर ही दिया है कि रमजानों में मैं नहीं करना चाहता था और इतने पाक महीने में ये चीज करनी बोली है। तो खैर देखते हैं, क्योंकि ये रिश्ते भी अल्लाह की मर्जी से जुड़े हैं, तो टूटेंगे भी तो अल्लाह की मर्जी से टूटेंगे। और खैर जिसकी जो किस्मत होती है ना, अल्लाह पाक बड़ी बुलंद लिखते हैं। ये लोगों का रवैया है, लोगों की सोच है कि हमारी किस्मत में ये क्यों है, लेकिन अल्लाह हर किसी की किस्मत में उसकी किस्मत का ही लिखते हैं और उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने लिखी है वो किस्मत। और इसी तरीके से चेहरा, क्योंकि अल्लाह ने चेहरा अपने हाथों से बनाया। जब इंसान दुख होता है तो उसका चेहरा बयान करता है, खुश होता है तो उसका चेहरा बयान करता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, अल्लाह की बातें और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की चीजों, अल्लाह की फजीलत अल्लाह ही जाने, वो हम नहीं जान सकते और जिंदगी में हम कभी जान नहीं सकते। बस यही बात है कि अल्लाह की बातों पे आप यकीदा कीजिए, अल्लाह की जात पे यकीदा कीजिए, कहीं भी आप कभी मायूस नहीं होंगे। और इंशाअल्लाह ताला मेरे ऊपर तो पहाड़ टूटा है, पहाड़ मुसीबतों का, लेकिन आप देखते हो हर रोज उस पहाड़ के सामने खड़ी हूँ, चट्टान की तरह खड़ी हूँ, चाहे जो बोल लो उस तरीके से खड़ी हूँ और इंशाअल्लाह ये ताकत मुझे मेरे अल्लाह देते हैं। तो चलिए फिर, आज तो हमारे लगने वाला है 29वां पारा और मेरी जिंदगी की बातें कुछ छुपी नहीं है, तो क्या बयान करूं आप लोगों के सामने। बस यही दुआ करूंगी दिल से कि आप जब भी देखो तो बस मेरे हक में दुआ कीजिए, मेरे बच्चों के हक में दुआ कीजिए, क्योंकि आज ये माँ जो लड़ रही है अपने बच्चों के लिए लड़ रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मेरी जिंदगी तो ढलती हुई जिंदगी है, कब खत्म हो जाए पता नहीं, पर मेरे बच्चों की जिंदगी उठती हुई जिंदगी। कहते हैं ना, ढलता हुआ सूरज पानी में डूब जाता है, उठता हुआ सूरज दुनिया को रोशनी और उजाला देता है। तो मेरे बच्चों की जिंदगी उठता हुआ सूरज है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि उनकी रोशनी में कहीं से भी खलल पड़े, बस इसीलिए ये चीजें कर रही हूँ। नहीं तो जिससे लड़ रही हूँ वो भी मेरा अपना है और जो जिनके लिए लड़ रही हूँ वो भी मेरे अपने हैं। तो खैर बहरहाल बस यही बातें रहती है मेरी। और ये बातें सुनकर जो बहनें मेरे यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, बहुत सारी बहनों को मैं देखती हूँ, तो आप मुझे बहुत अच्छे से समझते हो, मेरे चेहरे की हालात, मेरे दिल की हालात, मेरी आवाज से। तो मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया बोलती हूँ, क्योंकि नजरिया, मैंने कहा ना, सिक्के के दो पहलू। तो इंसान का नजरिया होता है कि वो किस तरीके से वो चीज को, उस सिचुएशन को देखता है और उसके अंदर से वो क्या बोलते हैं कि चीजें निकालता है। जैसे कि अब मुझे देख के कोई कहते हैं कि एक्टिंग करती है, अब मुझे वही चेहरा देख के जो कोई लोग कहते हैं कि उसका हालत देखो, उसका परेशानी देखो। तो ये अपना अपना नजरिया होता है जिंदगी का, तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो आप सिर्फ सहानुभूति कर सकते हो, लड़ाई मुझे लड़नी है, मेरे बच्चों को जिंदगी में इज्जत मुझे दिलानी है और मेरा टूटता हुआ घर भी मुझे ही संभालना है। तो खैर बस अल्लाह से यही दुआ कीजिए कि मैं, अगर मेरी नीयत साफ है तो मेरे अल्लाह पाक बस उसमें बरकत अता फरमाए।
اور ہم لوگوں کا رشتہ ہمیشہ ایسی بنائے رکھے. اور چلیے میں لگا رہی ہوں 29واں پارہ. بس یہی دعا ہے دل سے، ہم سب کی زندگی میں خوشیاں رہے، ہم سب کی زندگی میں پیار رہے، اور ہماری سب سے پہلی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہماری روزی. بس اللہ ہماری روزی میں برکت دے اور بری نظروں سے، بری بلاؤں سے ہماری روزی کو اور ہمارے فیملی کو بچا کے رکھے، کیونکہ آج کہیں نہ کہیں بری نظروں کا ہی اثر ہے جو میری فیملی اتنی بکھر گئی. ٹھیک ہے، چلیے.